आज मैं वेल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट WQT के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। WQT क्या होता है? WQT का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट का पर्पस होता है ये वेरीफाई करना कि वेल्डर अप्रूव्ड WPS के अकॉर्डिंग वेल्डिंग कर सकता है या नहीं। WQT क्यों इम्पॉर्टेंट है? WQT इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेल्डिंग डायरेक्टली स्ट्रेंथ, सेफ्टी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड होती है, स्पेशली पाइपलाइन और प्रेशर वर्क में। WQT का प्रोसेस क्या होता है? WQT का प्रोसेस यूजुअली इस तरह होता है। अप्रूव्ड WPS फॉलो की जाती है। वेल्डर टेस्ट कूपन पाइप या प्लेट वेल्ड करता है। विजुअल इंस्पेक्शन होता है। NDT जैसे RT, UT, PT। मैकेनिकल टेस्ट्स अगर रिक्वायर्ड हो। अगर सब पास होता है, वेल्डर क्वालिफाई हो जाता है। पाइप डायमीटर क्वालिफिकेशन रूल इंपॉर्टेंट। ए फ्लैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर कोई वेल्डर 12 इंच पाइप पर क्वालिफाई होता है तो वो 6 इंच और उससे बड़े सभी पाइप डायमीटर्स के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। रीजन ये है कि लार्ज डायमीटर पाइप वेल्डिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। पोजीशन कंट्रोल, हीट कंट्रोल और टेक्निक ज़्यादा डिमांडिंग होती है। इसलिए अगर वेल्डर 12 इंच पाइप सक्सेसफुली वेल्ड कर लेता है तो वो बड़े डायमीटर के साथ साथ स्मॉलर डायमीटर पाइप्स भी वेल्ड कर सकता है। एज पर ASME सेक्शन IX अपी 1104 प्रैक्टिस। WQT किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है? WQT जनरली इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। ASME सेक्शन IX अपी 1104 ISO 9606 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। WQT और WPS का रिलेशन। WQT हमेशा अप्रूव्ड WPS के अकॉर्डिंग होता है। वेल्डर को करंट, इलेक्ट्रोड, पोजीशन सब WPS के हिसाब से फॉलो करना होता है। WQT पास होने के बाद WQT क्लियर होने के बाद वेल्डर को वेल्डर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें मेंशन होता है वेल्डिंग प्रोसेस, पाइप डायमीटर रेंज, थिकनेस रेंज, पोजीशन, कंक्लूजन। तो WQT इंश्योर करता है कि वेल्डर स्टैंडर्ड कंप्लायंट, सेफ और रिलायबल वेल्डिंग कर सकता है।